नमस्कार, स्वागत है आपका निर्णय आईएएस पे। आज का जो टॉपिक है वो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ज्यादातर बच्चों को ये पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उनका तैयार नहीं होता। तो इन टोटलिटी अगर पूरा तैयार करना हो तो ये वीडियो देख लेना 1.25 पे। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। संकल्प बैच जो निर्णय आईएएस का है उसके बारे में जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और निर्णय आईएएस के किसी भी कोर्स के लिए SNEHIL कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, कंटेंट के लिए स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करता हूं। बिना देरी किए आज का टॉपिक राइट अवे, स्ट्रेट अवे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात करें तो ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है भारत का। एपेक्स का मतलब सभी लोग समझते हैं टॉप। तो ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जिसे 1964 में संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक कमेटी थी, संथनम कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पे सीवीसी को स्टैब्लिश किया गया था। जब ये सरकार द्वारा रेजोल्यूशन से स्टैब्लिश किया गया था, तब ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही ये स्टेट्यूटरी बॉडी थी। इट वॉज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी। इसको स्टेट्यूटरी यानी कानूनी बैकिंग, कानून के द्वारा स्थापित करके जो स्टेटस मिला है, स्टेट्यूटरी स्टेटस, वो सीवीसी एक्ट 2003, यानी स्टैब्लिश बहुत पहले हुई, स्टेट्यूटरी स्टेटस बहुत बाद में मिला, यानी आज ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। नोन एज कंट्रीज एपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन। पब्लिक सर्विस में रहने वाले लोग जो ऑफिसर्स हैं, उनकी इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको एपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। एंड इट एंजॉयज इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी इन फंक्शनिंग। बड़ी सिंपल सी बात है, सरकार में काम कर रहे अफसरों को अगर के से रिलेटेड डिसिप्लिनरी मैटर्स को देखना है, तो ऐसी संस्थाओं को इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमी तो देनी पड़ेगी, वरना सरकार का अगर अनड्यू बियॉन्ड लिमिट इन्फ्लुएंस होगा, तो ऐसी संस्थाएं जिनको करप्शन रोकना है वो कैसे ही काम कर पाएंगी। तो इट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑल्सो। इट्स मैंडेट इज टू ओवरसी विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। द की वर्ड रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ओवरसी करना है। एंड एडवाइज ऑन एंटी करप्शन मेजर्स अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ध्यान से देखने वाली और गौर फरमाने वाली बात है कि अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इस संस्था का काम है एंटी करप्शन मेजर्स को एडवाइज करना। एंटी करप्शन मेजर्स अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सीवीसी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मिनिस्ट्री। ये स्टेटमेंट आपको जब भी प्रीलिम्स में कभी कोई एग्जाम होगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे यूपीएससी का हो, ये स्टेटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मिनिस्ट्री? नो, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मिनिस्ट्री। इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये लाइन भूलिएगा मत, किसी भी कीमत पे आप नहीं भूल सकते इसको। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ सीवीसी एक्ट, ये वही कानून है जिसके द्वारा स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो उसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस देखेंगे। सबसे पहला आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी, ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट टास्क है, एक सिंगल मेंबर बॉडी कैसे ही काम कर पाएगी, जिसमें टॉप पे होते हैं चेयरमैन के बतौर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, और दो विजिलेंस कमिश्नर्स, टू विजिलेंस कमिश्नर्स, दो विजिलेंस कमिश्नर और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन का है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स, वैसे ही चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी और दो वीसीज। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपना खुद का सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट, और वहां पे एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग सीटीई होती है, एंड कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की अपनी एक अलग विंग होती है। ये फंक्शनिंग की बात करें। अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं या खुद के डिस्क्रिप्शन पे करते हैं? नो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी पे पूछा जाएगा कि रिकमेंडेशन वाली कमेटी में कौन कौन है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो चेयरपर्सन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, साथ में उसमें होम मिनिस्टर होंगे
और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होंगे। 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। टेन्योर 4 साल का होगा, अप टू 65 विच एवर इज अर्लियर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 465 विच इज अर्लियर। सैलरी की बात करें तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं उनकी सैलरी यूपीएससी सीवीसी की सैलरी यूपीएससी चेयरमैन की तरह होगी। सीवीसी की सैलरी जो होगी वो बिल्कुल यूपीएससी चेयरमैन के बराबर होगी, और विजिलेंस कमिश्नर्स की जो सैलरी होगी वो यूपीएससी मेंबर, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। आप इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी का मिक्स्ड एक तरह का फॉर्मेट देख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। रिमूवल की बात करें तो यहां पे भी जो ग्राउंड्स होंगे रिमूवल के, इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस विद मॉरल टर्पिट्यूड, इनफर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपके लिए नए नहीं हैं, ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। ये लगभग वही टर्म्स हैं जो आप सीएजी और यूपीएससी चेयरमैन के लिए देखते हैं। इन केस ऑफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी मैटर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रिफर किया जाता है बिफोर रिमूवल। ये भी आपने पहले भी कई संस्थाओं में देखा है, तो मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी और आपने दूसरी संस्था देखी है जिसके मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कराई जाती है। अगर आपने ये आंसर सही दिया, इसका मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तैयारी अच्छी है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, आपने अक्सर चाहे एनसीएससी हो, एनसीएसटी हो, इन सभी में आपने देखा होगा कि जब भी किसी संस्था को इफेक्टिव बनाना होता है, ताकि वो जब किसी को समन करे, कोई डॉक्यूमेंट मंगाए, किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाए, तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि सीरियस ले उस बॉडी के किसी भी कंप्लायंस को, और इसलिए दिया जाता है पावर ऑफ सिविल कोर्ट। मे समन इंडिविजुअल्स, रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज विथ जुडिशियल कैरेक्टर। आप समझ ही रहे हैं, एक ऐसी संस्था जो विजिलेंस का काम देख रही है, एंटी करप्शन क्रूसेड चला रही है, उस संस्था को अगर सिविल कोर्ट का भी पावर नहीं रहेगा माफ कीजिएगा, तो वो संस्था इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। एनुअल रिपोर्ट सबसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में होता है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा पूरे सीवीसी में अगर कोई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द मोस्ट सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये अपनी रिपोर्ट कहां सबमिट करते हैं, ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं एंड देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। यहां पे भी प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, देन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीवीसी की बात करें तो अंडर द सीवीसी एक्ट 2003 सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको स्टेटमेंट के तौर पे यूपीएससी के प्रीलिम्स या स्टेट पीएससी में देखने को मिलेगा। इसका कंप्लीट सुपरिटेंडेंस होता है ओवर द सीबीआई। देखिए क्या लिखा है, एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ, किस कानून के तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट in corruption related cases and also supervises vigilance administration of central government ministries, departments and organizations। आप देख सकते हैं इसको। मॉनिटरिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पोका के अंडर 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी इनको पावर दी गई है। क्या है, रिव्यूज इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई इनटू द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, रिव्यूज एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। दोनों को रिव्यू करने की पावर, चाहे एप्लीकेशंस जिनका सैंक्शन होना पेंडिंग है फॉर प्रोसिक्यूशन, ये भी रिव्यू करती है, और ये इन्वेस्टिगेशंस जो सीबीआई और अंडर द ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चल रहा है उसका भी रिव्यू करती है। दूसरा, इंक्वायरी ऑन रेफरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार कोई रेफरेंस भेज दे, उसके लिए इंक्वायरी के लिए केंद्र सरकार कह दे तो वो भी इंक्वायरी करके देती है। रिकमेंड करती है डिसिप्लिनरी एक्शंस, एडवाइजेस डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट ऑफिसर्स, चाहे वो ग्रुप ए के हो, बी के हो या ऑल इंडिया सर्विस। ये आपको याद रखना है कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करने की पावर ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी है इनके पास। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कैन डिमांड रिपोर्ट रिटर्न स्टेटमेंट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, टू सुपरवाइज विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क। यानी विजिलेंस और एंटी करप्शन की डोमेन में इनको जो भी करना हो उसके लिए ये पावरफुल हैं, इनके पास वो पावर्स हैं कि दे कैन डू इट। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो 2013 का है उसमें भी पावर दी गई है इनको। इट रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, सीबीआई सबसे इंपॉर्टेंट वर्क।
heads the selection committee for officers of the rank of superintendent of police। एसपी एंड अबव के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी को भी हेड करते हैं। empowered to conduct preliminary inquiries into the complaints referred by the लोकपाल। लोकपाल द्वारा जो कंप्लेंट्स रिफर की जाती हैं उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की भी शक्ति है इनके पास। कौन से? ग्रुप ए बी सी डी सभी ऑफिसर्स के। विसल ब्लोवर्स एक्ट के अंदर भी इनको पावर है। ये अगर आपने ना पढ़ा होता तो आपको लगता कि अरे भाई सीवीसी का विसल ब्लोवर एक्ट से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिसीव पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स ऑन करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोवर्स आइडेंटिटी। तो देखिए आप, विसल ब्लोवर्स एक्ट में भी इनको पावर है, लोकायुक्त एक्ट में भी पावर है, इनको सीवीसी एक्ट में तो पावर है ही। तो ये आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे, ये जो पॉइंटर्स दिए हैं। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, एडवाइजरी नेचर, सबसे बड़ी समस्या कि इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है ऑन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टाफ की स्ट्रेंथ और रिसोर्स का इनएडिक्वेसी ज्यादातर हम संस्थाओं में देख रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड पावर्स, कैन नॉट डायरेक्ट द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सीनियर ऑफिसर्स। ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लिए ये सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। एक तरह से ठीक भी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव जो होते हैं वो स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको बिना सरकार के अप्रूवल के कहीं ना कहीं डिग्निटी पे खतरा रहेगा। तो ठीक है, प्रोसेस इतना बुरा नहीं है, बाशर्ते मिसयूज ना हो। नो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, कैनॉट रजिस्टर क्रिमिनल केसेस कन्फाइंड टू विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। और अपॉइंटमेंट्स में ओपेकनेस एक सबसे बड़ी समस्या है, अक्सर विपक्ष का यह आरोप रहता है। तो सर, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है? सबसे पहले तो भैया मैंडेट स्ट्रेंथन करो, और थोड़ी मैंडेट बढ़ा दो और पावरफुल बनाओ इस बॉडी को। सीवीसी शुड बी गिवन मोर बाइंडिंग पावर्स बियॉन्ड एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल से थोड़ा दो कदम आगे सीवीसी जो कहे उसको फॉलो होने की पावर होनी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। रिसोर्स ऑग्यूमेंटेशन, रिसोर्सेस कम है तो रिसोर्स तो देनी पड़ेगी भैया, चाहे स्टाफ हो चाहे इंफ्रा हो। Autonomy in investigation, very very important aspect, should be empowered to order inquiries against senior officials without prior approval। व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं होता हूं, लेकिन ठीक है। Transparency in appointment, a more independent and consultative process should definitely enhance the credibility। और integrity with digital governance की बात करें तो leveraging technology, देखो आज अभी मंडे को जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो हमने देखा कि ऑडिट में अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ऑडिट को और व्यापक बनाया जा सके। तो अब एआई जिंदगी के हर डायमेंशन में, गवर्नेंस में बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ऑडिटिंग हो, और चाहे यहां पे विजिलेंस हो, सभी चीजों में अब एआई का इस्तेमाल होगा। और उससे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस विथ मोर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आगे देखने को मिलेगी, बाशर्ते साइबर सिक्योरिटी की खतरा जो है, साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। कंक्लूजन ये है कि सीवीसी प्लेज क्रिटिकल रोल इन इंडियाज एंटी करप्शन फ्रेमवर्क, बट its current limitations reduce its effectiveness. Strengthening its power, autonomy, and capacity would enable the institution to fulfill the mandate of ensuring accountable and corruption-free governance, a vital prerequisite for achieving goals of transparency, efficiency, and public trust. ये as it is आप मेंस में अपने कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप मेरे साथ करंट अफेयर्स जो वीकली मैं मंडे को लेता हूं उसके पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जो कि स्नेहिल त्रिपाठी ऑफिशियल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए निर्णय आईएएस को फॉलो कीजिए, और वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।